चलिए आते हैं क्षेत्रमिति में ही ट्रायंगल आता है। तो आप हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फिगर के हिसाब से स्क्वायर पढ़ चुके हैं और रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं। ये दोनों चैप्टर दोनों टॉपिक खत्म हो चुका है। उसमें न्यूमेरिकल भी करा दिए। आप त्रिभुज पढ़ेंगे, यानी कि ट्रायंगल पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो कैसे करेंगे। ट्रायंगल त्रिभुज, ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज से आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आखिर को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कि ये तीन भुजाएं हैं, इन तीन भुजाओं से घिरी हुई आखिर को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायंगल लिखा है, ट्राइएंगल, यानी कि इसमें कितने एंगल होंगे, तीन एंगल होंगे, इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे किस किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उसको भी हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। और देखिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। किस टाइप का ट्रायंगल है, अगर इस टाइप का ट्रायंगल है तो उसको क्या कहेंगे, इस टाइप का ट्रायंगल है तो उसको क्या कहेंगे, और इस टाइप का ट्रायंगल है तो क्या कहेंगे। तो सारे ट्रायंगल का नाम अलग अलग होता है, टाइप्स है ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो ट्रायंगल आप लोग जानेंगे, ट्रायंगल किसे कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आखिर को क्या कहेंगे, हम ट्रायंगल कहेंगे, यानी त्रिभुज कहेंगे। और उस घिरी हुई आखिर का अगर क्षेत्र अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार में बाबू देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है और समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, ऐसे ही समकोण त्रिभुज में क्या होती है ये जानेंगे। देखिए इस विषमबाहु त्रिभुज को कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा जो होता है हमारा समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसको क्या कहते हैं, हमारा समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा क्या होती है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसको कहते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोलिस ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल कहते हैं। और जो चौथा होता है हमारा समकोण त्रिभुज होता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये चार प्रकार का त्रिभुज है। एक एक प्रकार के त्रिभुज का फार्मूला, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो आप बताएंगे। किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समबाहु त्रिभुज में जानेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इक्वल होती हैं। समबाहु त्रिभुज को देखिए, ये देखिए तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, इक्वल होती हैं। यानी कि समबाहु, यानी कि सम मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होती है। विषमबाहु त्रिभुज में देखिए इसमें क्या होता है, भुजाएं इक्वल नहीं होती और समान होती हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसकी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। अब ऐसे आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए समद्विबाहु दो भुजाएं जो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीसरी भुजा डिफरेंस होगी।
ऐसे समकोण त्रिभुज हम देखते हैं, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। और तीनों ये 4 प्रकार के त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। चलिए हम एक एक त्रिभुज का एनालिसिस करेंगे, एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक एक त्रिभुज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आसानी से करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ठीक है, एक पहला त्रिभुज जो हम पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे। समबाहु त्रिभुज ये पढ़ेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैलकुलेट करना बताएंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये सभी भुजाएं क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। ये तो जान गए, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखेंगे। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे √3/4 को, तो कितना वैल्यू आता है ये देखेंगे। √3/4 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.433 यानी भुजा का स्क्वायर आता है। क्या था, भुजा का स्क्वायर। देखिए भुजा क्या है, इक्वल है, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 3 इंटू भुजा होता है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर जो होता है 3 इंटू भुजा होता है। क्या होता है हमारा पेरीमीटर, अभी बताए थे, रेक्टेंगल में बताए थे, स्क्वायर में बताए थे। क्या होता है हमारा, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि 3a। यानी कि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग जब जोड़ देंगे तो क्या होता है हमारा पेरीमीटर, यानी परिमाप हो जाता है। तो ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक लगा के आपको बताते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ये बताते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई और लंबाई का रिलेशन कुछ दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करेंगे। ये समबाहु त्रिभुज का एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दिया है। इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो कितना दे रखा है लंबाई, यानी ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया क्या होता है, फार्मूला समबाहु त्रिभुज का √3/4 a² यानी भुजा का वर्ग होता है। देखिए यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर होगा। अब देखिए √3/4 को हम लिख सकते हैं 0.433 इंटू 64 जाएगा। ये देखिए √3/4 का फार्मूला 0.433 होता है इंटू भुजा का वर्ग होता है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27.712, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब पूछ रखा है ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये फार्मूला होता है हमारा
ऊंचाई हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई बेस हो जाएगा। तो यहाँ सब क्या करेंगे, ऊंचाई कैलकुलेट करेंगे। ऊंचाई कैलकुलेट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया हो जाएगा। एरिया कितना है, 27.712 डिवाइडेड बाई आधार कितना है हमारा, आधार जो दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इक्वल लेंथ होता है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 10 हो जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 27.712 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 8.928 आ जाएगी, 8.928 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपका फार्मूला अगर एकदम लर्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके आगे जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, जो ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत उस पर क्या होगा, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। हम लोग ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, विषम बाहु त्रिभुज पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल से हम बताएंगे आप लोग, इसमें हीरोज फार्मूला का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है ये जान लेंगे। इसकी भुजाएं इक्वल नहीं है, इसकी भुजाएं इक्वल नहीं है, तीनों भुजाएं डिफरेंट टाइप की होती हैं। यानी कि अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऐसे चेंज होती हैं। ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे बेस पे, ठीक है, इसको हाइट करेंगे, ठीक है। तो हाइट के ही टर्म में आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं कि इसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, समान नहीं होते, डिफरेंट टाइप की होती हैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज पढ़ना है हमको। देखिए ट्रायंगल ABC विषम बाहु है। देखिए इसकी ये भुजाएं छोटी है, थोड़ी बड़ी है, इससे बड़ी ये है, देखिए डिफरेंट है। इसका जब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे विषम बाहु का, तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई टर्म में देखिए आ गया। ऊंचाई कैसे, ये देखिए परपेंडिकुलर डालेंगे बेस पे 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर डालेंगे, वही क्या हो गई, हमारी हाइट होगी। तो ये एरिया जब निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज निकालेंगे। या हीरोज फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। हीरोज फार्मूला निकालने के लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। देखिए B के सामने भुजा B, C के सामने भुजा C और A के सामने भुजा A। तो देखिए ये भुजा दिया हुआ है। और S क्या होता है हमारा, अगर 2S कर देते हैं, 2S, तो ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होता है जो A प्लस B प्लस C के इक्वल होता है 2S। यहाँ से S की जब वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसी टाइप के अगर हम न्यूमेरिकल आप लोगों को अगर देते हैं तो आप लोग हल कर लेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का एक क्वेश्चन है। एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी जो भुजा दे रखी है, एक 15 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी जो दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 3 भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। विषम बाहु है, देखिए समान नहीं है, विषम बाहु है। इसमें पूछ रखा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा उसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। तो हम आसानी से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम यस कैलकुलेट करेंगे। यस क्या होगा हमारा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2।
अगर 2s कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे एस इक्वल टू 15 और 10 25 और 13 कितना होगा 38, कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 2, यानी एस की वैल्यू क्या आ गई 19, कितनी आ गई 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रखा है तो 2 इंटू कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 38 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आएगा पेरीमीटर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा पेरीमीटर, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब एरिया देखिए निकालेंगे, एरिया जब निकालेंगे तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसी पुट कर देंगे, देखिए अंडर रूट में होगा एस की वैल्यू क्या है 19, यहाँ हो जाएगा 19 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 14। अब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट में हो जाएगी 19 हो जाएगी इंटू हो जाएगी 19 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 19 माइनस 10 करेंगे 9 हो जाएगा, याद रखिए यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट के अंदर है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 को जब अंडर रूट से बाहर, जब अंडर रूट के अंदर होता है तो इसका जोड़ा बनाते हैं, यानी 2 इंटू 2 होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 इंटू 3 होगा तो बाहर हो जाएगा, और ये 6 है यानी 2 इंटू 3 होगा 6 होगा, अगर जोड़ा बन रहा है तो बाहर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा ट्रायंगल का वो आसानी से आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एरिया कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं, ये 19 है अंडर रूट के अंदर, तो 19 का फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे, 4 का कर लेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, 9 का कर लेंगे 3 इंटू 3 और 6 का कर लेंगे 2 इंटू 3। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए जोड़ा बन गया, यानी ये बाहर आ रहा है, अंडर रूट से बाहर आ रहा है। अब ये यहाँ देखिए जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं आ रहा है, तो ये जाएगा 2 2 3 यानी कि 6 अंडर रूट के अंदर आएगा 19 इंटू 2 इंटू। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 64 सेंटीमीटर एप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, आप लोग देखिए विषमबाहु त्रिभुज का एक न्यूमेरिकल था, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अगला पढ़ेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा, दो भुजा क्या होगा इक्वल होगा, तीसरी भुजा डिफरेंट होगी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें देखिए ये भुजा मान लीजिए बी लेंथ जो दे रखा है वो क्या है बी बी है, और इसका जो आधार है वो क्या है ए सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजा क्या होगी इसमें समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगी इक्वल होगी। इसका जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है a/4 अंडर रूट, ठीक है, a/4 का मतलब क्या है बेस, क्या है हमारा बेस है, a/4 अंडर रूट 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, ऐसे एरिया निकलता है। ठीक है, भुजा देखा बी बी तो यानी 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में a/4। ऐसे ही पेरीमीटर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, पेरीमीटर आप जानते हैं कि दोनों भुजाओं यानी कि दो भुजा सेम है तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा का योग कर देंगे, यानी कि ये पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या आएगा 2b प्लस a आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए दोनों क्या है बराबर है, इसलिए 2b प्लस
ए आ जाएगा। इसी पे देखिए एक न्यूमेरिकल करेंगे जो बिल्कुल आसान होगा। न्यूमेरिकल देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो आधार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो अन्य भुजा है, अन्य भुजा क्या है, ये यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। अन्य भुजा कितनी दे रखी है हमारी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। बेस यानी बेस दिया है, आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया है और आधार 5 सेंटीमीटर दिया है। सॉरी, आधार कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर और इसकी दो भुजाएं क्या दे रही है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, बेस है यानी 5 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट में हो जाएगा 4 इंटू बी क्या है हमारा 6 है यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 20। अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 5/4 इंटू में हो जाएगा, ये अंडर रूट में है। देखिए कैलकुलेट जब करेंगे देखिए 4 6 जा 24 तो 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 3 जा 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, -25। देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/4 अंडर रूट में आ जाएगा। और घटाइए इसको, देखिए 4 यानी 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ 13 होगा, 30 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 11 यानी अंडर रूट 119 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप आसानी से कैलकुलेट कर लिए हैं। इसकी जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा यानी 5/4 अंडर रूट 19 पे जो कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 13.59 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। और पेरीमीटर अगर ज्ञात करेंगे तो पेरीमीटर आप जानते हैं 2b + a यानी कि 2b यानी 6 × 12 और 5 12 5 कितना हो गया 17 यानी कि पेरीमीटर जो हमारा आ जाएगा हमारा 2b + a आ जाएगा यानी 6 × 2 + 5 आ जाएगा यानी 12 5 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अगला पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि इसका एक कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। ए बी सी समकोण त्रिभुज यह है। ये एक कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेंगे। एरिया समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि बेस दिया रहता है और कर्ण दिया रहता है तो आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे आसान क्वेश्चन है जो निकाल सकते हैं आप आसानी से। देखिए इसका जो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है हमारा आधार गुणे ऊंचाई का नहीं मतलब लंब होता है। ठीक है, और परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो क्या होता है हमारा पेरीमीटर होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से निकालेंगे। तीनों भुजाओं का ए बी सी है यानी a + b + c हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा पेरीमीटर होता है। ये क्वेश्चन इसी पर लगाएंगे। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान और क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं। दो भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखी हैं। पर कर्ण ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। तो आसान है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। ये 90 डिग्री जब रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या करते हैं कर्ण ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक कर्ण जब निकालेंगे
AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए AC निकालना है हमको, तो AC की जो वैल्यू है कि अंडर रूट में आ जाएगी 4 का 16 प्लस 3 का 19, ये अंडर रूट में आ जाएगी, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा अंडर रूट में। इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये कर्ण निकल गया हमारा। अब निकालेंगे एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है 3 और हाइट कितनी है 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 5 के 15/2 यानी 7.5 सेमी स्क्वायर। यहाँ से आगे पेरीमीटर निकालना है तो 5, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा 4 + 3 + 5 12 सेंटीमीटर दिया जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज टॉपिक जो है न्यूमेरिकल सही समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आप आसानी से लगाएंगे। कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कहीं भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ रहा है तुरंत पूछिए, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी बुकलेट आपको जा रहा है, क्वेश्चन पेपर जा रहा है, उसको क्या करेंगे आसानी से आप सॉल्व करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तुरंत पूछेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आता है छोड़ देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जरूर उसमें कुछ ना कुछ छिपा रहता है जो आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता, लेकिन आप दूसरी बार फिर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप लगा सकते हैं उसको, फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। क्योंकि ये भी 2D है, 2 डायमेंशनल है। ब्रीथ किसे कहेंगे ये जानेंगे, यानी सर्कल ब्रीथ। किसी स्थिर बिंदु से एक समान दूरी ले लीजिए, एक समान दूरी मान लीजिए r मीटर ले रहे हैं, एक समान दूरी से इसको क्या करेंगे इस बिंदु स्थिर बिंदु से आप जब घुमाएंगे तो एक संरचना बन के आएगी वृत्त, गोल संरचना बनेगी। यानी कि जो r दूरी आप लिए हैं हर पॉइंट पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो r ही डिस्टेंस मिलेगी। और ये स्थिर बिंदु केंद्र कहलाती है, यानी वृत्त का क्या कहलाता है केंद्र कहलाता है। और इसी स्थिर बिंदु से जो दूरी r लिए हैं इसी को क्या करेंगे सर्किल के टाइप घुमाएंगे, इस बिंदु के चारों तरफ घुमाएंगे तो एक सर्किल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है सर्किल का निर्माण हो जाता है, यानी कि वृत्त का निर्माण होता है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है हमारी r होती है। ये समझ में आ रहा है वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, परिधि क्या होती है ये जानेंगे। देखिए थोड़ा सा सर्कल देखिए, थोड़ा सा गोल नहीं है, ठीक है। क्या ब्रीथ लग रहा है, ठीक है। ब्रीथ, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब थोड़ा अगर शेप में अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो ये चेंज हो जाता है नाम। अगर इसको चपटा कर देंगे ऐसे फैल जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो ये क्या है ब्रीथ है, यानी क्या है ब्रीथ है 2D डायमेंशन है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये जानेंगे, परिधि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे, इसके न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं ये जानेंगे। तो देखिए R जो हमने ले रखा है, यानी कि जो स्थिर बिंदु से जो बिंदु फाइनल पॉइंट है जिसपे हम क्या करेंगे राउंड अप, यानी कि उस बिंदु के चारों तरफ घुमा रहे हैं, उसके बीच की दूरी क्या है r है। r को हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहते हैं स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें देखिए अगर कोई भी परिधि से लगाए, अगर केंद्र से होती हुई रेखा अगर उस दूसरे परिधि तक जाती है, दूसरे साइड तक जाती है, यानी AB अगर है वो से गुजरती हुई जा रही है तो इसको क्या कहेंगे डाया कहेंगे। क्या कहेंगे डाया। डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं
व्यास कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल डी से प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जो ये डिस्टेंस होगी हमारे क्या होगी, कैपिटल डी होगी। ठीक है, डी किसके इक्वल होगा, यानी कि कैपिटल डी जो होता है 2r के इक्वल होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यानी r की जो वैल्यू आएगी d/2 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी कि त्रिज्या जो होती है, ये देखिए त्रिज्या यहाँ तक ही तो त्रिज्या हमारी ये डबल है, यानी कि 2r किसके बराबर होगा, कैपिटल डी के इक्वल होगा। तो यानी कि जो डायमीटर होता है केंद्र यानी कि वृत्त का, वो क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुणे यानी 2 गुना होता है त्रिज्या का। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए वृत्त का एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है ये जानेंगे, पेरीमीटर जानेंगे क्या होता है। एरिया सभी लोग रट के तैयार किए होते हैं πr², ये होता है एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, एरिया πr² होता है। कई जगह आप लोग देखेंगे π/4 d² होता है, ये होता है। ठीक है, ये आता कहाँ से है, ये देखेंगे r πr। पाई का क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर है। जब सर्कुलर रहेगा तो पाई लगाएंगे πr²। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे 22/7 होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल में पाई की जो वैल्यू दे रखी है 22/7 दे रखी होती है। आप वहां से कैलकुलेट करेंगे। परिधि क्या होती है ये जानेंगे, 2πr होती है। क्या होती है 2πr, या लिख सकते हैं π/d होती है, ये हमारी परिधि होती है। इस पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक वृत्त का त्रिज्या दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रहा है एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, πr² हो जाता है। πr² लिखेंगे, यानी पाई इंटू 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64 पाई, ये हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, यानी 64 पाई। अगर पाई की वैल्यू दे रखी रहती है 22/7 तो आप वहां से कैलकुलेट करके निकालें। मान लीजिए आपसे पेरीमीटर पूछ रखा है सर्किल का, तो वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेंगे। ये होता है 2πr होता है, तो 2 × पाई × 8 हो जाएगा, यानी 16 पाई। ये हमारा क्या होगा, पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, सर्कल पे ये क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, ये तो सर्कल अब पढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक है अर्धवृत्त। वृत्त का ही सेम सब फार्मूला होगा, बस अर्धवृत्त यानी हाफ सर्किल का हम लोग पढ़ेंगे। हाफ सर्किल एरिया, हाफ सर्किल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं ये जानेंगे। हाफ सर्किल का एरिया देखिए, फुल सर्किल यानी सर्किल जब होता है तो हमारा क्या होता है एरिया, πr² होता है। तो हाफ सर्किल है तो πr²/2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ है कुछ नहीं। हाफ सर्किल आधा सर्किल तो पूछा है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। ऐसे ही सब अगर परिधि याद करेंगे अर्धवृत्त का, परिधि क्या होता है, ये हमारा परिधि यानी ए से जो डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है बी तक, वो हमारा क्या है, परिधि। क्या है हमारा परिधि। परिधि क्या होता है, πr + 2r होता है। ये हमारा क्या होता है, परिधि होता है। यहाँ से r अगर कॉमन ले लेंगे तो पाई + 2 हो जाएगा, ये हमारा परिधि होता है। इस पर भी न्यूमेरिकल एकदम बिल्कुल सिंपल आता है, आप आसानी से लगा लेंगे। r दिया रहेगा, आपसे पूछ रखेगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आसानी से आप लगा लेंगे। ठीक है, देखिए अभी भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे पढ़ने के लिए। और इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। और इस टाइप के न्यूमेरिकल हमेशा क्वेश्चन बैंक में दिए जाते हैं, होमवर्क में दिए जाते हैं। आप लगाते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं, कभी पूछते नहीं हैं। जब आप लगाएंगे
तो ही आप समझ में आएगा। ठीक है, जब पेपर में आता है, एनसीईआरटी पेपर में आएगा, आईटीआई के पेपर में, तो आप सोचने लगते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।